सारे सिस्टम को बंद करके हमने नई पॉलिसी लगाई और बहुत पारदर्शी तरीके से हमने यहाँ पर शराब की दुकानों की नीलामी की। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। इसमें हम खबरों से जुड़ा एक सवाल रखते हैं, इस पर आप जवाब देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और हम उन प्रतिक्रियाओं को लेकर आपके सामने पेश होते हैं। आज के पोल का पोस्टमार्टम कार्यक्रम का सवाल था, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा। क्या दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज नीति में गड़बड़ी की? इस सवाल के जवाब में जिन लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं उनमें से 67% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 33% लोगों ने ना में जवाब दिया है। जिन लोगों ने इस सवाल के जवाब में प्रतिक्रियाएं दी हैं उनमें से जेके पांडेय ने लिखा है कि पूर्व IRS अफसर होने के नाते अरविंद केजरीवाल को पता है कि राजस्व विभाग में कहाँ क्या खामियां हैं। केजरी बहुत ही चालाक और काया इंसान है, उनसे सावधान रहें। ब्रदर्स स्टूडियो गदरिया इस नाम के यूजर ने लिखा है कि देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उनके फार्म हाउस से कुछ नहीं मिला। कल्पित शर्मा ने पूछा है, अदालत ने केस को खारिज क्यों नहीं कर दिया? वहीं बालू गायकवाड़ का मानना है कि बीजेपी इससे परेशान है कि आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसी कारण वो आम आदमी पार्टी यानी आप के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को लगा रही है। अजीत सिंह लिखते हैं, हा, जिस दिन केंद्र में कोई सरकार बनी ये सभी देशभक्त जाएंगे जेल। खुद पीएम भाई बड़े सवालों के घेरे में है। प्रेमचंद भाई पांचाल लिखते हैं, इसमें देश को बचना चाहिए। हमारे गुजरात वाले समझ गए हैं कि आप यानी आम आदमी पार्टी बहुत ही घटिया पार्टी है। कल एक एक्टर को बुलाकर सरकार के बारे में बोल रहे थे, गुजराती इसको सबक जरूर सिखाएंगे। वहीं महावीर सिंह वाला ने कहा है, दिल्ली में अच्छे काम का मतलब है ईडी सीबीआई को न्योता देना। और महेश माहेश्वरी लिखते हैं, सर देशवासियों को देखना और समझना होगा कि मोदी अमित शाह क्या कर रहे हैं। कोई काम तो नहीं कर रहे हैं और जो कर रहा है उसे करने नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जनता से ये कब तक चलेगा? हमें इसी तरह के सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, हज़ारों लोगों ने जवाब दिए हैं। हम सारी प्रतिक्रियाएं शामिल नहीं कर सकते, हमें इसका अफसोस है, पर हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हर तरह के विचार शामिल कर लिए जाए। अब आपको हम बताते हैं कि मामला क्या है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की है। बीजेपी ने इस मामले में सिसोदिया पर जबरदस्त हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर छापे की जानकारी दी और कहा कि वे पूरी तरह से सहयोग करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सीबीआई आई है, उसका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और
मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख ना समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त ना चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, कभी भी राजनीति में ना आने की बात करते थे। ये राजनीति में भी आए और भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हुए। एक नहीं कई और उदाहरण ये आम आदमी पार्टी के सामने देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये मंच आपका है। हम आपकी प्रतिक्रियाओं को, आपकी बातों को, आपके जवाब को लेकर आपसे रूबरू होते हैं। आपकी असहमतियों, आपकी आलोचनाओं को भी स्थान देते हैं। तो कल एक बार फिर हम एक नए सवाल के साथ आपके सामने पेश होंगे। आप उससे ज़रूर जुड़ें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें। रहेगा इंतज़ार कल तक। नमस्कार।